गाइस आप देख सकते हैं, देखो मेरी बेटी को कितनी जल्दी है। ये है मेरे गली के बाहर जो आपको दिख रहा है, इतने सारे लड़के, मतलब इतनी सारी भीड़ भड़क्का। और देखो आफिया को कितनी जल्दी लग रही है, कुत्ता भी हमारे साथ जाने को राज़ी है। गाइस मैं तो यही सोच रही थी कि अब घर वाले देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब कैसा महसूस करेंगे। समरीन ने इस बार बताया नहीं, वो आ गई। हालांकि मैं जाती रहती हूँ घर पर, जब मेरा मन करता है, जब मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने इस बार बताया नहीं था किसी को कि मैं घर आ रही हूँ। तो देखिए गाइस मेरी लड़की कितनी खुश है, कूदती कूदती जा रही है। ये सामने से जो लड़का आ रहा है, ये मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं कौन है। तो देखिए गाइस बस अब आने ही वाले हैं। फिर मुझे रास्ते में खाला मिल गई, मैंने उनको सलाम करा और उनसे पूछा खाला आप ठीक हो? उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो बस मैं आने ही वाली हूँ अपने घर की तरफ। ये है हमारा घर, पतली गली, लेकिन इसमें इतना सुकून है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपस में एक दूसरे को समझते हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ की गलियाँ काफ़ी पतली हैं, चौड़ी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सड़क चौड़ी भी है। लेकिन कोई ना छोड़ो, देखो मेरी बहन ऊपर से देख लिया था उसने कि मैं आ गई हूँ। देखिए मेरा घर है कितना प्यारा सा, क्योंकि मायका तो प्यारा होता ही है, मायके जैसी चीज़ कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पूरी फैमिली होती है। अब मैं ऊपर चढ़ूँगी, फिर मैं देखूँगी मेरी मम्मी क्या कहेगी क्या नहीं कहेंगी। मतलब ये मेरा भाई है जो कि काम कर रहा था, लेकिन गुस्सा आ गया उसको, मैंने उसको दिखा दिया था। तो गाइस अब मैं बहुत मेहनत करते करते अपने घर आ ही गई। गाइस आप देख सकते हैं मेरी मम्मी देख के एकदम चौंक गई। मैंने उनको सलाम करा, उनसे पूछा कि वो ठीक हैं क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। गाइस मेरी भतीजी प्यारी सी क्यूट सी, वो तो बहुत ज़्यादा अनचक हो गई, मतलब देख के कि ये कौन है, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती नहीं है। तो मैं अपनी मम्मी के गले लग लूँ पहले, फिर बात करती हूँ। तो फिर मैंने अपनी मम्मी के गले लगी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो काफ़ी बीमार है। गाइस मेरी मम्मी के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाएं। तो गाइस मेरी भतीजी भी खुश, बड़ी वाली भी। मेरी मम्मी ने मेरी बेटियों को दोनों को बहुत अच्छे से प्यार किया। गाइस आप देख सकते हैं मेरी मम्मी कपड़े फाड़ देगी। ये लड़की मेरी भतीजी है छोटी वाली, ये मेरी बड़ी भतीजी है। देखो कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है। गाइस देखो मेरे बच्चे कितने खुश हैं, उसको गोद में लेके। उसको छोटी सी बहन चाहिए पर मुझे नहीं चाहिए। देखिए गाइस मेरी मम्मी कितनी खुश हुई है, मुझे गले से लगा के। मैंने उनकी वीडियो, गाइस आप देख सकते हैं मेरी मम्मी कितना खुश हैं मुझे लेकर कि मेरी बेटी आ गई है। तो आप समझ सकते हैं जब हम अपने घर आते हैं तो कितना सुकून मिलता है, क्योंकि हमें टेंशन नहीं होती ससुराल की कि ये करना है वो करना है। तो गाइस मैं आपसे बात ही कर रही थी, इतनी देर में मेरी भतीजी बोलने लगी कि मुझे गोदी ले लो अप्पो। फिर मैंने उसको फ़ोन नीचे रख के गोदी में उठाया, जब जाके उसको सुकून आ गया कि मैंने उसको गोदी में ले लिया है। गाइस ये मेरी है छोटी भतीजी, बड़े भाई की बेटी। तो गाइस मैं जाने लगी, मेरी बहन कहने लगी कि अपने लिए समोसे ले आओ, मतलब मैं मेहमान हूँ, मैं ही समोसे लेने जाऊँगी। वाह कितनी अच्छी बात है। गाइस मेरी मम्मी कह रही थी जल्दी आ जा, समोसे लेने चल रहे हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, मैं थक गई थी पैदल आके। तो गाइस आप समझ सकते हैं इतनी दूर से आना, बस में चढ़ना, धक्के खाना, फिर आके घर लगना, तो कितनी मेहनत होती है गाइस। फिर मैंने सोचा ज़्यादा इतने मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं बस में ही आऊँ तो ज़्यादा ठीक है। तो फिर मैं अपनी मम्मी से बात करते करते कहने लगी कि छोटी पुप्पो कैसी हैं? उन्होंने बोला कि ठीक हैं। फिर मैंने औरों के बारे में पूछा, मतलब आप समझ सकते हो इर्द गिर्द जो भी आसपास रहते हैं उन सब के बारे में पूछा। तो मैं आपसे चल ही रही थी, उसके बाद मेरे ताऊ जी दिख जाते हैं। फिर मैंने उनको करा सलाम, उनसे पूछा कि सब ठीक हैं, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया ताई को। और फिर गाइस अब थोड़ी देर में ताई निकल के आने ही वाली हैं, देखते रहिए आप। मेरी मम्मी भी इंतज़ार कर रही थी, मैं भी इंतज़ार कर रही थी। तो गाइस ताई को पकड़ के लिए आए, देख रहे हैं आप। अब आएंगी ताई बाहर, ये आ गई ताई। फिर मैंने उनको करा सलाम, उसके बाद उन्होंने पूछा बेटा तुम ठीक हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग बात करते करते फिर कहने लगे कि हम जा रहे हैं, वो अंदर बुलाने लगी। फिर मैं उनके गले लग के फिर मैं चली गई आगे। गाइस फिर मेरे फूफा मिल गए, मेरे फूफी का लड़का मिल गया। देख रहे हैं आप ये कैप वाला, ये मेरे फूफा जी हैं। तो वो
कुछ जो भी बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं मेरे को, जो गुस्सा आ जाता है गाइस। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मुझ में पिन लगाए, मतलब मुझे गुस्सा दिलाए। तो गाइस हंसते रहते हैं वो तो मेरे ऊपर, जैसे मैं उनके लिए एक जोकर हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा, तो मैं मम्मी से कहने लगी चलो हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। मतलब मुझे भूख लग रही थी, मुझे गरम गरम समोसे खाने थे। तो गाइस हम आ गए। गाइस अब मैंने करा अम्मा को सलाम और बाबा को सलाम, उनसे पूछा कि आप कैसे हो, तो उन्होंने बोला ठीक हैं। तो गाइज़ ऐसी फिर बातचीत होने लगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए, मतलब समोसों के लिए। पता नहीं कितने लंबे हो गए ये समोसे, अभी तक दुकान ही नहीं आ रही है। जो दुकान आ जाए जल्दी से, जो हम समोसे जल्दी जल्दी ले लें और बैठ के आराम से खा लें। तो गाइज़ ये गली पता नहीं कब पूरी होगी जो हम समोसे लेंगे। अरे रे रे बाप रे, अल्लाह मेरी तौबा, कब जाएंगे। तो एक बकरी मिल गई वहाँ सामने, वो कह रही थी मुझे नहीं जाना अपने घर, तो ज़बरदस्ती उसे खींचती हुई ले गई उसकी मम्मी। तो गाइस हम आ गए समोसे वाले की शॉप पर, मतलब भैया के पास, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। तो एक लड़का मुझसे पूछने लगा, मतलब आदमी, कि आप वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो गाइस मैंने उनसे सलाम दुआ करा, उनसे पूछा कि वो ठीक है कि हाँ ठीक है। तो मम्मी ने जल्दी से लिए समोसे और फिर उसके बाद हमने बातचीत की कि आप कहाँ रहते हो, मतलब इतने दिन बाद आए हो। मैंने कहा अब आना हुआ है, मेरा टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं आ पाती। तो गाइज़ तो अब हमारी बातचीत यहीं ख़त्म होती है, मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, जो गलती हो वो बता दिया करो, आगे से कोई गलती नहीं होगी, इतनी कोशिश करूँगी गाइज़। और दुआ खैर में याद रखना मुझको प्लीज़। मेरी अभी तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम, हाल फिलहाल पता नहीं क्यों देखे जा रहा है ये लड़का पागल कहीं का। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।